अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट था मेरे पास कि आप पोलैंड के वीज़ा अप्लाई करने के ऊपर कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर एक वीडियो बना दें और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसमें मैं पोलैंड का प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोग पोलैंड का वीज़ा किस तरह से खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका वीज़ा, एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। वीज़े के साथ साथ आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका वीज़ा प्रोफेशन है, वो थोड़ा अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए। और पोलैंड जैसे कि शेंजन कंट्री है, शेंजन में आती है, तो ज़रूरी ये भी है कि आपके पास 1 से 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहती हूं कि आप शेंजन में अप्लाई करने से पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप 1 से 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप चांस ले सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है, आप चांस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का जो प्रॉपर वे है कि आप छोटी कंट्री से स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप थाईलैंड कर लें, उसके बाद मोरक्को है, इजिप्ट है, और अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो विदाउट बैंक स्टेटमेंट जो टूरिस्ट कंट्रीज़ आपको वीज़ा देती हैं, जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, किर्गिस्तान एंड इजिप्ट, दोनों ऑन अराइवल वीज़ा हैं। यूएई से एमिरेट्स आईडी अगर आपके पास है तो आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो इनके स्टिकर वीज़ाज़ हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगर एक यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करते हैं जिसमें आता है साइप्रस, ठीक है, या मॉन्टेनेग्रो, तो वो बेस्ट है। आप इन कंट्रीज़ को भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक यूरोपियन कंट्री का और 2 से 3 कंट्री का नॉर्मल कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो आपके लिए शेंजन वीज़ा के चांसेस जो हैं वो 90% हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन की है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें तो वो ये है कि आपने पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको वीएफएस ग्लोबल से। ठीक है, अगर आप अल एन में हैं या अबू धाबी में हैं तो आप लोग अबू धाबी से अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप दुबई में हैं, फुजैरा में हैं, शारजा में हैं या किसी इधर से एमिरेट्स में हैं तो आपने दुबई में अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सेम होता है सब कंट्रीज़ के लिए। आपने शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी कि वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ्स वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शेंजन के लिए या यूरोप कंट्री के लिए आप जब भी अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, तो आप होटल, मेरा जो रिकमेंडेशन है यूरोप या शेंजन कंट्री में अप्लाई करने के लिए वो ये कि आप होटल बुकिंग पेड कर लें। नॉर्मल सा अगर आप होटल लेकर 3 to 4 डेज़ 5 डेज़ के लिए अगर आप होटल पेड कर लेते हैं तो आपके लिए वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 400-500-600 का अगर आप होटल बुक कर लेते हैं, उसको पे कर लेते हैं, तो आप अपनी पेड स्लिप लगा सकते हैं, तो उसमें आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो कंफर्म होटल बुकिंग भी चल जाती है। उसके अलावा ज़रूरी है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। जितने दिन का आपका ट्रैवल प्लान है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आप बनाएं एक कवर लेटर जिसमें आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दें। इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रो दे दें, आपकी जॉब के बारे में, आपकी रेजिडेंसी के बारे में। ठीक है, आप क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं। उसके बाद नीचे आप लिस्ट दे सकते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। लास्ट में आप उसको साइन कर सकते हैं। ये हो गया कवर लेटर। दूसरी बात है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं आजकल, आप जिस पे जाके खुद से बना सकते हैं, या आप मज़ीद जो है वो प्लेसेस देख सकते हैं गूगल पर के उधर कौन कौन सी प्लेसेस, आप जिस सिटी में जा रहे हैं उधर की नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस को आप देख के ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, डे बाय डे ट्रैवल प्लान, कि आप कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन डमी भी चली जाती है, और अगर आपने ई रिजर्वेशन बनानी है, अगर आपने बुक करनी है तो वो भी आपको नॉर्मल से चार्जेस में बुक हो जाती है, रिजर्वेशन मिल जाती है। ठीक है, जो कि आपकी 2 to 3 डेज़ या मैक्सिमम 14 डेज़ की भी मिल जाती है, वो वैलिड रहती है। तो लेकिन डमी भी चल जाती है ट्रैवल रिजर्वेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रैवल प्लान होनी चाहिए।
ये कंप्लीट लिस्ट होगी डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप ट्रैवल हिस्ट्री पासपोर्ट से जो वीज़ाज लगे हुए हैं उनको स्कैन करके आप लगा सकते हैं, कलर कॉपी कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलर कॉपी में रखें, क्लियर रखें, ताकि उसका इंप्रेशन भी अच्छा है, वो रीडेबल भी ईजी होता है, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी VFS ग्लोबल से मिल जाता है। आपने वो अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रिंट कर लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने जाके वहाँ पे सबमिट कर देना है और अपना जो है पासपोर्ट भी साथ सबमिट करना पड़ेगा। 15 डेज़ जो है वो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। और फ़ीस की अगर बात करें तो फ़ीस जो है वो तमाम शेंगन कंट्रीज़ की 80 यूरो एम्बेसी फ़ीस है, लेकिन हर एक शेंगन कंट्री के अपॉइंटमेंट या VFS के सर्विस चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आप जैसे नेदरलैंड है तो उसके 100 होते हैं अपॉइंटमेंट चार्जेस, उसके बाद थोड़े से सर्विस चार्जेस VFS भी चार्ज करता है, तो वो डिपेंड करता है कंट्री कौन सी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो है पोलैंड के प्रोसेस के ऊपर, और पोलैंड के अलावा तमाम शेंगन कंट्रीज़ का तकरीबन सेम प्रोसेस है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, आपकी सैलरी उसमें ट्रांसफ़र होनी चाहिए। WPS हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अगर डिपॉजिट भी हो रही है तो चल जाती है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 25 से 30 हज़ार दिरहम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इससे कम है तो वो गलत हो जाएगा, आपका जो ट्रिप है वो कॉस्टली हो जाएगा और आपके पास बैलेंस थोड़ा होगा जिसमें आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमेशा से कोशिश करें कि 25 हज़ार से आपका बैलेंस प्लस हो, या अपना आप ट्रिप ऐसा प्लान करें कि जिसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी आ रही हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके होटल पे, आपकी टिकट्स पे, तो ऐसा प्लान बनाएं। नहीं तो जितना बैलेंस इंक्रीज़ हो आपके अकाउंट में उतना बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ जो हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखती हैं, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी देखती हैं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है कंप्लीट वीडियो पोलैंड के प्रोसेस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।